और इसके चक्कर में आप बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मीरा तुम जाओ। मीरा चली गई और उसके पीछे पीछे अक्षत भी। दादाजी खिसियाते हुए वहां से निकल गए। मीरा बाहर खड़ी अक्षत के आने का इंतजार कर रही थी, साथ ही डर भी रही थी कि उसे अक्षत के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अक्षत जैसे ही आया, मीरा ने उसके सामने अपने कान पकड़ लिए और कहा, सॉरी, वो दादू के चश्मे की वजह से लेट हो गया। तुम्हें क्या लगता है तुम ये मासूम सा फेस बनाओगी और मैं पिघल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं मिस मीरा राजपूत, मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया है तुमने। अक्षत ने मीरा को घूरते हुए कहा। सॉरी कह तो रहे हैं, मीरा ने धीरे से कहा। हाँ तो एहसान कर रही हो, कब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि बस सबकी हमदर्द बनी हुई हो। सब अपना अपना काम खुद कर लेंगी, तुम्हें क्या जरूरत है सबका काम करने की? तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखो ना जल्दबाजी में। अक्षत बोल गया। क्यों रखें हम आपका ख्याल? अक्षत का गुस्सा देखकर मीरा ने भी गुस्से से कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए हक जताते हुए कहा, तो हम आपके नौकर नहीं हैं जो आपकी हर बात सुनेंगे। मीरा ने भी गुस्से से घूरते हुए कहा। मीरा का ऐसा कहने से अक्षत को और ज्यादा गुस्सा आ गया तो उसने कहा, जाओ यहाँ से। क्या? मीरा ने कहा। मैंने कहा जाओ यहाँ से, अक्षत ने तेज आवाज से कहा। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, जिसे उसने आंखों में ही रोक लिया और चली गई। अक्षत का इस तरह चिल्लाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चलते चलते वह सामने किसी से टकरा गई। उसके सर उठाकर देखा तो सामने अक्षत खड़ा था, सर झुकाए, अपने दोनों कान पकड़े, और उसे देखकर मीरा बस एक ही बात सोच रही थी, कैसे समझे आपको। अक्षत अपने दोनों कान पकड़े मीरा के सामने खड़ा था। कुछ देर पहले जब वह मीरा पर चिल्लाया था तब मीरा की आंखों में आंसू बढ़ आए थे, लेकिन अब अक्षत को देखकर वह मुस्कुरा रही थी। उसने अक्षत के हाथ नीचे किया और कहा, कुछ नहीं हो सकता आपका, तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। अक्षत ने शरारत से मीरा की आंखों में झांकते हुए कहा। अक्षत की इस बात से मीरा ने नजरें चुरा ली और जाने लगी तो अक्षत ने कहा, चलो न मीरा प्लीज। ठीक है चलिए, मीरा ने वापस आते हुए कहा। अरे अभी तो तुम नाराज थी, अब मान भी गई? अक्षत ने हैरानी से कहा। अपनों से कैसी नाराजगी? मीरा ने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अक्षत का मन किया मीरा की इस बात पर अपना दिल निकाल कर रख दे, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुस्कुराता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मीरा भी आकर बैठ गई। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों घर से निकल गए। दोनों बहुत खुश थे पर खामोश थे। एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे और एक दूसरे को चाहते भी थे, लेकिन ये खामोशियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दूर चले थे कि अक्षत ने ही बात शुरुआत करते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारा एडमिट कार्ड मिल गया? जी। तुम क्या हमेशा ऐसे ही बात करती हो? जी हम हाँ जी। जी बचपन से ही मत किया करो। क्यों नहीं करें? अक्षत मुस्कुराया और कहा, जी हाँ जी कहकर बात करने वाली लड़की वाइफ मटेरियल होती है। अच्छा जी, लेकिन इसमें गलत क्या है? किसी को रिस्पेक्ट देना अच्छी बात है। हाँ तुम्हारा बस चले तो तुम तो दुनिया की हर चीज को रिस्पेक्ट दो, है ना? आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। तम हाँ, अक्षत ने कहा तो मीरा खिसकर दूसरी ओर देखने लगी। अक्षत को बहुत हंसी आ रही थी। सही में उसने ये कसर गाना चलाकर पूरी कर दी। म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजने लगा। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां, कुछ नजदीकियां, कुछ हंसी पड़ी तन्हाइयां। ये खुमार है, क्या एतबार है? शायद ये प्यार है शायद। क्या ये बहार है? क्या ये इंतजार है? शायद ये प्यार है शायद। गाना बहुत खूबसूरत था। शाम का मौसम और उस पर मीरा अक्षत का साथ। गाना सुनते ही मीरा का गुस्सा
छू मंतर हो गया। उसने अक्षत की ओर पलटकर कहा, आप ऐसे गाने भी सुनते हैं? ऐसे गाने मतलब? अक्षत ने सामने देखते हुए कहा, मतलब इस तरह के रोमांटिक गाने सुनते? हमने आपको कभी नहीं देखा। मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब मैं रोमांटिक नहीं हूँ? अक्षत ने मीरा को घूरकर देखते हुए कहा, हम नहीं, मतलब आप थोड़े से। कहते कहते मीरा रुक गई तो अक्षत ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सड्डू हूँ? नहीं नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं है। मीरा ने जल्दी से कहा, मुझे सब पता है। ये जो मन ही मन में तुम मुझे सड्डू कहकर बुलाती हो ना, सब समझता हूँ मैं, पर तुम्हारी ये सुनकर बुरा नहीं लगता। अक्षत कहते कहते फिर मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से अक्षत को देखते हुए सोचने लगी, आप इतने बड़े भी नहीं हो जितना खुद को दिखाते हो। कुछ कहा तुमने? अक्षत ने उसकी ओर देखकर कहा, न न न नहीं नहीं तो। मीरा हड़बड़ा गई। लगा शायद अक्षत ने उसकी बात सुन ली हो। अक्षत ने फिर अपना ध्यान स्टीयरिंग पर जमा लिया। गाड़ी मार्केट पहुंची। अक्षत ने गाड़ी को साइड में लगाया और दोनों नीचे उतरकर मॉल में चले आए। भीड़ से वह जगह खचाखच भरी थी। यह देखकर मीरा का दिल घबरा रहा था। अक्षत ने देखा तो उसका हाथ पकड़ के पलकी झुकाकर एहसास दिलाया कि वह उसके साथ है। दोनों वहां से निकलकर ऊपर चले आए। एक शॉप से अक्षत ने अपने लिए कुछ जींस और शर्ट्स देखे। कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उसे आता भी कैसे? वो खुद का इतना कॉम्प्लिकेटेड था तो उसकी पसंद भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होनी थी। एक घंटे तक जब वह कुछ पसंद नहीं आया और उसके सामने कपड़ों का ढेर लग गया, अक्षत को कुछ पसंद नहीं आया तो मीरा उसके पास आई और कहा, ऐसे तो आपको कुछ पसंद नहीं आएगा, रुकिए हम देखते हैं। मीरा ने लड़के से कपड़े दिखाने को कहा। उसने एक हल्के आसमानी रंग का शर्ट उठाया और अक्षत से लगाकर देखते हुए कहा, परफेक्ट भैया, ये कर दीजिए। मीरा ने वह शर्ट लड़के को दे दी। अक्षत खामोशी से देखता रहा। मीरा ने 10 मिनट में अक्षत के लिए 4 जोड़ी कपड़े सिलेक्ट कर दिए। दुकान वाला लड़का और अक्षत दोनों कभी मीरा को देखते तो कभी एक दूसरे को। लड़की होकर वो इतनी जल्दी सिलेक्शन कर रही थी, जबकि अक्षत पिछले 1 घंटे से कुछ नहीं देख पाया था। अक्षत को हक्का बक्का देखकर मीरा उसके पास आई और कहा, जिंदगी में अगर हर चीज अपनी पसंद की देखोगे तो पीछे ही रह जाओगे, इसीलिए कुछ चीजें दूसरों की पसंद की भी होनी चाहिए। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, अक्षत ने कहा। जानते हैं, कहकर मीरा वहां से साइड में चली गई। दुकान वाला लड़का अक्षत के पास आया और कहा, भैया सच में उनकी पसंद बहुत ही यूनिक है। पर कैसे? अक्षत मुस्कुराते हुए लड़के की ओर पलटा और कहा, मुझे देख लो, मैं भी उनकी पसंद में से ही एक हूँ। अच्छा, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड है? लड़के ने अक्षत के साथ सहज होते हुए कहा, भाभी है तुम्हारी, अब चलकर बिल बनाओ। अक्षत ने मीरा की ओर देखते हुए कहा। दूर खड़ी कपड़े देखने में बिजी थी। लड़के ने बिल बनाकर अक्षत को थमा दिया और साथ ही कपड़े के बैग्स भी। मीरा को अक्षत बाहर आ गए तब तक हल्का अंधेरा हो चुका था। अक्षत ने बैग पिछली सीट पर रखे और मीरा के पास आकर कहा, यहाँ पास में ही एक पाव भाजी वाला है जो वो बहुत अच्छी पाव भाजी बनाता है, चले खाने? ठीक है, मीरा ने कहा। दोनों पैदल ही चल पड़े। चलते चलते दोनों पाव भाजी वाले के पास पहुंचे। अक्षत ने लड़के से 2 प्लेट लगाने को कहा और पास रखी बेंच पर आकर मीरा के साथ बैठ गया। बैठे बैठे अक्षत की नजर मीरा पर चल गई। उसका गोरा रंग चमचमाती लाइटों की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। उसकी आंखों किसी दिए की लौ जैसी लग रही थी, जो बार बार पलके की ओट में छुप जाती। उसके बाल
हवा में उड़कर बार बार उसकी आंखों की ओर गालों को छू रहा था। वो अपनी खाली आंखों से सामने सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को एकटक देख रही थी। अक्षत ने मीरा के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, कहाँ खोई हो? कहीं नहीं, इन भागते लोगों को देख रही हैं। आखिर सब इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? मीरा ने अपनी नजरें अक्षत पर जमाते हुए कहा, वो इसलिए ताकि कुछ छूट न जाए और वो जिंदगी का हर एक एक पल जी सके। अक्षत ने कहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ना। भागने से हम जिंदगी का वो सुख नहीं ले सकते जो कुछ छोड़कर ले सकते हैं। सारी चीजों को साथ लेकर चलेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे। मीरा ने कहा, तुम्हें तो प्रोफेसर होना चाहिए। अक्षत ने मीरा का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसमें प्रोफेसर वाली कौन सी बात है? हमें ऐसा लगता है इसलिए हमने कहा। मीरा जरा सा खींच गई। तब तक लड़का उन दोनों के लिए प्लेट्स ले आया और उनके सामने रखकर चला गया। दोनों चुपचाप खाने लगे। पाव भाजी सच में टेस्टी थी। मीरा बड़े चाव से खा रही थी और अक्षत बस प्यार से उसे खाते हुए देख रहा था। खाते खाते मीरा की नजर अक्षत पर गई तो उसने पाया वो उसे ही देख रहा है। मीरा थोड़ा चेप गई और धीरे धीरे खाने लगी। उसकी इस हरकत पर अक्षत मुस्कुराए बिना न रह सका। पाव भाजी खाने के बाद दोनों उठे। अक्षत ने बिल चुकाया और मीरा के साथ साथ फुटपाथ पर चल पड़ा। चलते चलते मीरा ने कहा, पाव भाजी अच्छी थी। हाँ ठीक थी। और कुछ खाना है? अक्षत ने पूछा। नहीं। मीरा ने कहा, अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? अक्षत ने कहा, जी। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मतलब शादी के लिए तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? हमें? हाँ तुम्हें ही। अब मैं तो लड़के से शादी कर नहीं पाऊंगा ना। मजाक उड़ाया तो मीरा झेप गई। वेरी फनी। हमें ऐसा लड़का चाहिए जो शांत रहने वाला हो, जिन्हें गुस्सा न आए, जो सब्र करना जानते हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना करते हो, रिश्तों की इज्जत करना जानते हो, स्मार्ट ना हो तब भी चलेगा, बस वो दिल के अच्छे हों। फिर तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक ही तो क्वालिटी थी, वो भी नहीं चाहिए इनको। अक्षत ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ कहा आपने? मीरा ने अक्षत को बड़बड़ाते हुए देखकर कहा। नहीं, अच्छी लिस्ट बनाई है तुमने। अक्षत ने कहा, हम। मीरा ने कहा। दोनों चलते हुए गाड़ी के पास आए और बैठ गए। अक्षत ने गाड़ी निकाली और दोनों वहां से निकल गए। एक शॉप के सामने आकर उसने गाड़ी रोकी और मीरा वहीं खड़ी गाड़ी में बैठने को कहा। मीरा वहीं रुक गई और गाड़ी में रखी किताब पढ़ने लगी। अक्षत शॉप में गया और कुछ सामान लेने लगा। मीरा किताब पढ़ते हुए बोर होने लगी तो उसने किताब वापस डैशबोर्ड पर रख दी। वह गाड़ी से उतरी और बाहर टहलने लगी। अंधेरा काफी हो चुका था। उसने हाथ पर बंधी घड़ी को देखा जो कि रात के 8 बज रही थी। मीरा ने पीठ गाड़ी से लगा ली और सामने दुकान में खड़े अक्षत को देखने लगी। बस 2 रातें और उसके बाद वो अक्षत को नहीं देख पाएगी। मीरा के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई और आंखों में ख्वाब दक्षत देने लगे। अक्षत इस सब से बेखबर सामान लेने में बिजी था। ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे मीरा को अब ठंड लग रही थी।